अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम अपने कोर्स के बारे से जो कि लीडिंग के रिलेटेड है और कैरियर गाइडेंस हमारे पास, इसको आप कह सकते हैं टीम मैनेजमेंट, टीम लीडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें जो वो कवर की जा रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आज की वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे पास है क्लैरिफाइंग योर वैल्यूज़, कि आप क्या चाहते हैं भाई और आप किन चीज़ों को किस तरह समझते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इस पर मुकम्मल आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आपके पास क्लैरिफाई कर रही होती हैं और किन चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो मुकम्मल इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो पूरी देखने के बाद। और सबसे पहला पॉइंट जो कि हमारे पास क्लैरिफाइंग योर वैल्यूज में आता है, वैल्यूज आर स्टेबल एंड इंड्योरिंग बिलीव्स, जो कि पायेदार आपके जो ख्यालात होते हैं अबाउट व्हाट इज गुड, राइट एंड वर्थ वाइल का मतलब होता है काबिल कदर, जिनकी कदर रह सके। आप उन वैल्यूज़ को जो है वो अपने साथ डिफाइन करते हैं। आप डिफाइन करेंगे या आपको डिफाइन करना होगा आगे, और आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि इसके ऊपर किस तरह काम करेंगे और किस किस तरह आप जो है वो काम कर रहे होंगे या आपको करना चाहिए। और नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट योर वैल्यूज़ एंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, आपको उनके बारे में करना होगा। वो आपकी फैमिली, वो आपके रिलेशंस हो सकते हैं, वो आपकी जो कह सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं जिनके साथ आप रहना चाह रहे हैं। तो क्लैरिफाई कर लें भाई, ये आगे जाने से पहले पहले। अब इसके मेन कोर टॉपिक के हवाले से बात कर लेते हैं, डिफाइनिंग वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? वैल्यूज़ आर फॉर्म्ड अर्ली इन अवर लाइफ्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर। अब ओवर के बाद क्या क्या हमारे पास है? ये वैल्यूज़ जो हमारे पास आती हैं, जो कि इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं हम, जिनको वो ज़्यादातर पेरेंट्स के हवाले से आ रही होती है, पेरेंट्स की तरफ से आ रही होती है। ये बेटा चीज़ अच्छी है, इस तरफ जाओ, ये हम गए थे, ये नतज हैं, आप भी करो। नेक्स्ट वन टीचर्स के हवाले से आती है। एंड द थर्ड इज़ फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं, कुछ उस तरह से कुछ उस तरफ से कुछ चीज़ें निकाल देते हैं और कुछ वैल्यूज़ को आप वहाँ से तरजीह देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, रिलीजियस लीडर्स, किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको वहाँ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर मिलती हैं कि आपको ये चीज़ करनी है। एंड द लास्ट इज़ मीडिया रोल मॉडल्स, आपके जो मीडिया है, आपके सुपरस्टार हैं भाई, शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी पाकिस्तान में फिरोज भाई, जो भी आपको जो है वो लगते हैं कि ये हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं और उनको आगे जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि मैंने इस तरह बनना है, मैं इसके पास ये चीज़ें, तो मैंने ये चीज़ें करनी है और ये अचीव करना है और ये चीज़ें अचीव करनी ज़रूरी हैं और ये चीज़ें मेरे लिए अहमियत रखती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हम आता है जो डिफाइनिंग वैल्यूज़ में, अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए, सम चेंजेस थ्रू अवर लाइफ एक्सपीरियंस थ्रू डिफरेंट बिहेवियर्स। अच्छा, कुछ जो हमारे पास आ रहे होते हैं ना, हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही होती है, हमारे पास आपकी वैल्यूज़ ऐड हो रही है, डिफाइन हो रही होती है ज़िंदगी में, वो होती हैं कुछ आपके पास एक्सपीरियंस से जो कि ज़िंदगी में होता है उससे होती है। जब डिफरेंट बिहेवियर्स आपने मतलब कि कंडक्ट किए होते हैं अपनी टीम में, उनसे आ रही होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, एवरीथिंग यू मेक चॉइसेस एंड डू इन लाइफ। कुछ चीज़ें जो उधर से आ रही होती हैं, जो कि आपने पिछली ज़िंदगी में चॉइस कुछ की थी किसी चीज़ के बारे में, आपने सोचा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छी फील्ड है, उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये अच्छी फील्ड है। या फिर आपने एंड डू इन लाइफ, मतलब कि आपने कुछ ज़िंदगी में किया था, आपने फुटबॉल का मैच करा था, भाई फुटबॉल बड़ा कमाल है, मुझे इसी कैरियर के अंदर जाना है, तो ये चीज़ इसके बारे में हम बात की थी। तो आप उस तरफ भी आप जाते हैं और आपकी ये लाइफ की एक्सपीरियंस है जो आपके पास जो आ रहा होता है, ठीक है। इफ यू आर अ पर्सन यू थिंक दिस विल शो यू आर्ट इन लाइफ, कि आप चाहते हैं कि खुद बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, देन इट्स टफ फॉर यू, बहुत मुश्किल है। आपको अगर पहले से चॉइस कर लेंगे इस चीज़ की कि ये वैल्यूज़ हैं, मैंने इस तरफ जाना है, इतनी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ये इसके कोर कंपोनेंट्स मुझे ये करेंगे तो यहाँ पर पहुँचूंगा, तो मैं गोल कर लूँगा अचीव। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ऑटोमेटिक ज़िंदगी में हो जाएगा, कि देखा जाएगा जब वक्त आएगा, द मेन थिंग है एवरी वन थिंक्स अबाउट, कि आपको जो है वो देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं, ठीक है। दिस ब्रिंग स्ट्रेस इन यू, मतलब कि आपके पास जो चीज़ें जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेंगी। जब आप लेट हो जाएंगे तो उस वक्त आपको जो है वो इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा होगा कि बीइंग लेट के कितना ज़्यादा आपका नुकसान हो चुका होता है, कितनी वैल्यूज़ आपने, कितना टाइम आपने वेस्ट किया होता है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही जान लेनी चाहिए। आज उसके बाद है, एज अ मैनेजर इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू क्लैरिफाई योर वैल्यूज़, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये इसलिए ज़रूरी है कि एज अ मैनेजर या एज अ टीम लीडर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी है सो यू कैन डिटरमाइन योर गोल्स, कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ जाना है, अपने गोल्स को डिटरमाइन करते हैं कि आपने किस समझ जाना है और कितनी उसके लिए मेहनत करनी है, एंड नो हाउ यू वांट टू मैनेज योर सेल्फ। और आप कहते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ करनी है तो मैंने मैनेज इस तरह करना है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, और आपको इसलिए भी ज़रूरी है आपके गोल्स जो हैं क्लैरिफाई होने चाहिए। और नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट के एंड वर्क फॉर अदर्स टू अचीव देम, मतलब आप दूसरों के साथ करें उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प, और उनके साथ काम करते हुए उनको लगाना है कि आपके गोल को अचीव करें। ये बहुत मतलब कि बेहतरीन एक चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब मैं आपको जो है वो 4 क्वेश्चन बताता हूँ। आपने उन 4 क्वेश्चन को क्या करना है, पल्ले बांध लेना, ठीक है। और वो ये है कि पहला, अबाउट, ये क्वेश्चन हमारे पास है, आस्क योर सेल्फ अबाउट योर इन्फ्लुएंसेस, जो आपके ऊपर असरात होते हैं वो किस तरह के होंगे या फिर आपके ऊपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके ऊपर आप, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, आप समझ जाएंगे आगे। वो आर द इंडिविजुअल्स, जो कि अफराद होते हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड व्हाट द इवेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ माई वैल्यूज सिस्टम। अच्छा, कौन से अफराद हैं, किस तरह के अफराद हैं जो कि मेरी जो सिस्टम है, मैंने जिस तरफ जाना है उस सिस्टम में मेरी हेल्प कर रहे हैं या फिर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट मेरे साथ हो रही है, इस चीज़ के बारे में आपने क्वेश्चन करना है। और उनके साथ ही आपने रहना है जिनके साथ आप जो वो रखना चाहते हैं कि मैं इधर रहूँगा तो सेफ प्लस वैल्यू एडिशन होती जाएगी मेरी कैरियर में, ठीक है। The next point is, are these sources of influence still as important to me as recent events and people who influence me? No. या आपने जो रिसेंट इवेंट्स किए हैं वहाँ पर आपने जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये कि मतलब कि आपने किस तरह उन बंदों के साथ किया था काम, जिस तरह भी आपने किया वो, और या फिर अब जिन जो बंदे मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या जिनके साथ मैं अब काम करने लगा हूँ वो मेरे गोल को अचीव करने में मेरी कितनी हेल्प कर रहे होंगे, इस चीज़ के बारे में आपने देखना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, आर माई वैल्यूज स्टिल अप्रोप्रिएट, मतलब कि मुनासिब हैं, एज गाइड्स ऑफ बिहेवियर इन द वर्ल्ड आई लिव टुडे। अब ये जो है वो इस तरह के मतलब आपकी जो वैल्यूज़ आपकी गाइड्स हैं जो कि जहाँ पर अब आप जिस दुनिया में भी रह रहे हैं, जिस वक्त में भी रह रहे हैं, उसके लिए काफ़ी हैं कि आप अपनी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन मुकम्मल कर चुके हैं अपने इसमें रहने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, आगे गोल्स अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए, क्या ये चीज़ें काफ़ी हैं, ये आपने क्वेश्चन करना है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर प्लान बनाएं, उसको एक्शन करें और आगे चले। नेक्स्ट, शुड आई कंसिडर चेंजिंग सम ऑफ माई वैल्यूज टू मेक देम मोर रिलेवेंट। क्यों नहीं भाई, अगर आपको करना आता है या कोई आपको मतलब कि समझ आ चुकी है कि इस चीज़ को इस तरह ऐड किया जाए, वैल्यू एडिशन की जाए इन चीज़ों के बारे में, तो मैं रेलिवेंट चीज़ों के बारे में, तो मैं अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकता हूँ, जल्दी आगे जा सकता हूँ। ये इश्यूज़ हैं तो इनको मैं यहाँ से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुकम्मल हो गई वीडियो तकरीबन, और अगर पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ तो शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। कोई टॉपिक जहन में सोच रहा है या फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या फिर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करें ना। तो मिलता है फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।